लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध किया तो फिर उसे भगवान क्षमा नहीं करते। जो भागवत शेषत्व ये है। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही, राम रोष पावक सोच रही। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही। भगवान के भक्त के प्रति अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो फिर भगवान तुम्हारे सारे गुण और सारी भक्ति को भुला देंगे और दंड देंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जमुना जल के अंदर हजारों वर्ष तक बैठकर जिन्होंने तपस्या की, सौभरी महर्षि, उनकी सारी तपस्या को, उनकी सारी साधना को भगवान ने मटियामेट कर दिया। क्यों मटियामेट किया? बोले भगवान के सेवक श्री गरुण जी महाराज आए और गरुण को शाप दे दिया, अगर तुम दोबारा यहां आए तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। भगवान ने कहा ये बाबा जी हमारे गरुण को शाप देंगे अपने तपस्या के बल पर? हमारे गरुण का पेट नहीं भरेगा, मेरा भक्त गरुण भूखा रहेगा, मेरा वाहन, और ये बाबा जी मछली पालन करेंगे। देखता हूं इनकी मछलियों को और इनकी तपस्या को। और भगवान ने ऐसी लीला की कि उसी हृद में काली नाग आ गया, जितनी मछलियां थीं सब को समाप्त कर डाला। और उन्हीं मछलियों, जिन मछलियों को बचाने के लिए भगवान के भक्त गरुण को शाप दिया सौभरी महर्षि ने, उन्हीं मछलियों की काम क्रीड़ा को देख करके सौभरी महर्षि के अंदर कामोद्वेग उत्पन्न हो गया और सब तपस्या छोड़ करके अयोध्या चले आए। और महाराज मानधाता से कहा हम विवाह करना चाहते हैं, अपनी बेटी का विवाह करो हमारे साथ। मानधाता ने कहा 50 बेटियां हमारी हैं। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सारी तपस्या सौभरी महर्षि की विवाह करने में खर्च हो गई। तपस्या भी तो धन है, तपस्वी की संपत्ति उसकी तपस्या ही होती है। सब सन्नष्ट हो गई महाराज विवाह करने में। केवल मानदाता के पास आए, बोले 50 कन्या है, जो कन्या आपका वर्ण कर ले उसके साथ हम विवाह कर देंगे। सौभरी महर्षि ने अपनी तपस्या का संकल्प किया कि 10,000 वर्ष की तपस्या का फल हम ये चाहते हैं कि हम सुंदर राजकुमार जैसे हो जाएं। अब 10,000 वर्ष की तपस्या तो राजकुमार बनने में चली गई। और जब महल में गए तो 50 कन्याओं ने वर्ण कर लिया, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। मानधाता ने कहा चलो अच्छा ही हुआ, एक एक कन्या के लिए वर ढूंढने जाते, अब एक साथ कन्यादान करते हैं। 50 कन्याओं से विवाह किया सौभरी महर्षि ने। फिर तपस्या जो बची थी उस तपस्या के बल पर 50 महल बनाए। महल तो 50 बना लिए, लेकिन रहे कहाँ? अपने तो अकेले थे। उसके घर रहें तो वो झगड़ा करे, उसके घर रहें तो वो झगड़ा करे। फिर हजारों वर्ष की तपस्या का संकल्प किया कि मेरे 50 शरीर हो जाएं, और फिर 50 रूप धारण करके उन 50 महलों में रहकर संसार का सुख भोगने में लग गए। सब तपस्या मटियामेट हो गई। भगवान के भक्त गरुण का अपराध किया। तो भागवतापचार जो है ये भगवान को सहन नहीं होता, असह्य अपचार है। और भागवतों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, ये परम धर्म है, विशेषतम धर्म है। और यह धर्म श्री शत्रुघ्न जी का है। शत्रुघ्न जी महाराज
इस भाव से श्री भरत जी के साथ केकई देश चले गए और अयोध्या में भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण रहकर पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। और इनके चरित्र को देखकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन किया। वाल्मीकि रामायण की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जब कोई अद्भुत प्रसंग आता है तो भगवान के गुणों का ही महर्षि वाल्मीकि वर्णन करने लगते। किसी न किसी माध्यम से भगवान के गुणों का चिंतन। प्रारंभ भी कहां से हुई वाल्मीकि रामायण? कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। फिर नारद जी आए तो नारद जी ने भी खूब गुणों का वर्णन किया। फिर जब यहां प्रसंग आ रहा है तो अब दशरथ जी के द्वारा भगवान के गुणों का चिंतन और वर्णन महर्षि वाल्मीकि कर रहे। जहां जहां कोई प्रसंग आए, शूर्पणखा भी आती है तो उस समय भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन ही महर्षि वाल्मीकि करते और उस शूर्पणखा के द्वारा भी भगवान के गुण का ही वर्णन करवाते। शूर्पणखा से पूछा खरदूषण ने, किसने तुम्हारी नाक कान काटी? तो शूर्पणखा ने कहा, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। बड़े सुंदर हैं, तरुण हैं, जवान हैं और जितेंद्रिय हैं, शांत हैं। ओ भगवान के गुणों का वर्णन। तो महर्षि वाल्मीकि प्रसंग प्रसंग में भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं किसी न किसी माध्यम से। और भगवान के गुणों का वर्णन और भगवान के गुणों का श्रवण यही जीव के कल्याण का मूल है। गुण तो माया में भी है और गुण जीव में भी है और गुण भगवान में भी है। माया में भी दोष है और जीव में भी दोष है, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं, केवल गुण ही गुण है। अगर ये जीव माया के गुण का चिंतन करे तो माया के गुण के चिंतन के कारण वो बंधन में पड़ता है। अपने गुण का चिंतन करे तो अभिमानग्रस्त हो जाता है और भगवान के गुण का चिंतन करे तो माया से मुक्त हो जाता है। यही कथा है। ये कथा भगवान के गुणों का चिंतन है और कथा के माध्यम से ही भगवान के गुणों का प्रकाश होता है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। महर्षि